नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहन कथा का विश्लेषण कर रहे हैं। जी। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कहानी। इसमें राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी की निष्ठा की एक चरम परीक्षा होती है। सही कहा। और ये वही राजा भद्रायु हैं जिन्हें पहले भगवान शिव ने ऋषभ यानी बैल के रूप में दर्शन दिए थे, उनकी भक्ति जांची थी। अच्छा। तो अब ये परीक्षा समझिए एक नए स्तर पर जाती है। कथा के अनुसार राजा और रानी वसंत ऋतु में वन विहार कर रहे थे। और यहीं पर कहानी का वो नाटकीय मोड़ आता है ना। बिल्कुल। भगवान शिव और पार्वती जी एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर आते हैं। हाँ, और ये द्विज रूप ब्राह्मण रूप, इसी से द्विजेश्वर नाम पड़ा है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो एक काल्पनिक बाघ से जैसे डरने का अभिनय करते हुए राजा की शरण में आते हैं और मदद मांगते हैं। हाँ, गुहार लगाते हैं, महाराज बचाइए, ये बाघ हमें मार डालेगा। अब राजा भद्रायु वो तो शरणागत वत्सल थे, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले। जी। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया। ये क्षत्रिय धर्म का आप कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि इससे पहले कि राजा कुछ कर पाते, वो मायावी बाघ वो ब्राह्मणी रूपी पार्वती जी को पकड़ लेता है। हाँ, और राजा के बाण वो सब बेअसर रहते हैं उस पर, कुछ असर नहीं होता और बाघ ब्राह्मणी को लेकर ओझल हो जाता है। अब स्थिति देखिए, ब्राह्मण रूपी शिवजी वो जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। हाँ, और वो राजा के शौर्य पर, उनके क्षत्रिय धर्म पर बहुत तीखे सवाल उठाते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं जिस राजा के राज्य में शरण में आए हुए की रक्षा ना हो, उसका जीना ही व्यर्थ है। तुम्हारा बल, तुम्हारा पराक्रम सब धिक्कार है। ओह, ये शब्द तो राजा भद्रायु के लिए असहनीय रहे होंगे। बिल्कुल। अपना पराक्रम विफल होते देख, और वो जो अपराध बोध था कि शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, उससे वो पूरी तरह टूट जाते हैं। वे ब्राह्मण के पैरों में गिरकर कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मुझ पर कृपा करें, शोक ना करें। और फिर वो प्रस्ताव रखते हैं। जी, कहते हैं, मैं आपको आपकी इच्छित वस्तु दूंगा, चाहे मेरा राज्य हो, मेरी रानी हो, या मेरा ये शरीर ही क्यों ना हो। और यहीं पर परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है ना। बिल्कुल। ब्राह्मण कहता है उसे धन दौलत नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, कहता है कि पत्नी के बिना उसका जीवन सूना है और उसने कभी गृहस्थ सुख नहीं भोगा। इसलिए वो राजा से उनकी पत्नी रानी कीर्ति मालिनी को मांग लेता है। क्या? रानी को ही मांग लिया? जी हाँ, ये एक अविश्वसनीय मांग थी। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाए। और ब्राह्मण ने कुछ तर्क भी दिया? हाँ, तर्क दिया कि वो अपनी तपस्या के बल से पराई स्त्री के संग से लगने वाले पाप को नष्ट कर देगा। ओह, अब राजा भद्रायु तो एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक ऐसी नैतिक दुविधा जहां हर रास्ता गलत नजर आता हो। बिल्कुल। राजा के मन में द्वंद्व चलता है। एक तरफ पत्नी को परपुरुष को सौंपने का पाप, और दूसरी तरफ शरण में आए ब्राह्मण की इच्छा पूरी न करने और उसकी पत्नी की रक्षा न कर पाने का महापाप। तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि शरणागत की रक्षा न कर पाने का पाप ज्यादा बड़ा है। अत्यंत भारी मन से फिर राजा अपनी पत्नी को उस ब्राह्मण को सौंपने का निर्णय लेते हैं। जी, और इस पाप के प्रायश्चित के लिए स्वयं अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करते हैं। ये निर्णय दिखाता है कि वे अपने वचन और धर्म को कितना ऊपर मानते थे। हाँ, बिल्कुल। राजा चिता तैयार करवाते हैं, स्नान और देव पूजन के बाद शिवजी का ध्यान करते हुए अग्नि की परिक्रमा करते हैं। और रानी कीर्ति मालिनी, उनका क्या रुख था? रानी कीर्ति मालिनी भी पति के निर्णय का मौन समर्थन करती हैं। ये उनकी निष्ठा दिखाता है। और जैसे ही राजा अग्नि में कूदने को तैयार होते हैं, उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक भव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। जी, पंचमुख, सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और दूसरे अस्त्र नंदी पर विराजमान। वो पूरा दृश्य अलौकिक था। तब भगवान शिव सारा रहस्य खोलते हैं। हाँ, वे बताते हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में स्वयं वे और पार्वती जी थे, और बाघ भी उनकी ही माया थी। अच्छा, ये सब एक परीक्षा थी? बिल्कुल। राजा और रानी की भक्ति, उनके धैर्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ये सब रचा गया था, और वे उनकी दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर शिवजी राजा को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और देखिए राजा की निस्वार्थता, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। सही कहा।
वे कहते हैं कि उन्हें उनकी पत्नी, उनके माता-पिता और उनके मित्र पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय को शिवजी का पार्षद बना लिया जाए। यानी शिवगण जो शिवलोक में उनके साथ रहते हैं। जी, और रानी कीर्ति मालिनी भी अपने माता-पिता के लिए शिवलोक में स्थान का वर मांगती हैं। और भगवान शिव मान जाते हैं। हाँ, भगवान शिव तथास्तु कहकर सबको मनचाहा वरदान देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कथा के अनुसार फिर राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी ने 10,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। जी, और अंत में सब परिवार शिव के परम धाम को प्राप्त किया। ये कथा हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करती है, नहीं? बिल्कुल। एक तो ये कि ईश्वर अपने भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हैं। हाँ। दूसरा, सच्ची भक्ति और अपने धर्म पर अडिग रहने का फल अंततः अवश्य मिलता है। कथा की फलश्रुति भी यही बताती है कि इसे सुनने या पढ़ने वाले को इस लोक में सुख और अंत में शिवलोक मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अपने सिद्धांतों, अपने वचनों को निभाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। खासकर तब जब परीक्षा लेने वाला स्वयं ईश्वर हो और दांव पर सब कुछ लगा हो। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।